ये कर्ण सिंह के दो बेटे, केसरी सिंह और पद्म सिंह नाम करके कर्ण सिंह के दो बेटे थे। बार बार हम मेवाड़ मारवाड़ पढ़ रहे थे तो एक चीज सामने उभर कर आ रही थी कि शाहजहां के 4 बेटे थे और उन 4 बेटों में लड़ाई हुई थी आपस में राज्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शाहजहां खुद बीमार हो गए थे और शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनको अपना राजा घोषित कर दिया था, अगला बादशाह घोषित कर दिया था, वली अहद घोषित कर दिया था। इसका बाकी 3 भाइयों ने विरोध किया, लाइक औरंगजेब जो कि उस समय साउथ इंडिया में थे, मुराद जो कि उस समय गुजरात में था, और सुजा जो कि उस समय बंगाल के अंदर था। इन्होंने विरोध किया। तो हमारे जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने अलग अलग पक्ष लिए, कोई राजा दारा की तरफ से लड़ा, कोई औरंगजेब की तरफ से लड़ा। हम बड़े बड़े से जब देखते हैं तब हम सबसे पहले राज सिंह में इसका वर्णन पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं कि राज सिंह हालांकि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं गया था, पर वो औरंगजेब के साथ पत्र व्यवहार करता है और अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब को उसका समर्थन था। हम मिर्जा राजा जसवंत सिंह की बात, हम जसवंत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं तो जसवंत सिंह जी का हम पढ़ते हैं कि जसवंत सिंह जी पहले दारा सिकोह की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, लेकिन बाद में जब सामूगढ़ वाला युद्ध हो गया था, सामूगढ़ में औरंगजेब जीत जाता है, तो मिर्जा राजा जयसिंह जो पहले खुद भी दारा की तरफ से लड़के आया था, मिर्जा राजा जयसिंह जब औरंगजेब से जाके संधि कर लेता है तो मिर्जा राजा जयसिंह बाद में जसवंत सिंह को भी ले जाता है और औरंगजेब से संधि करवा देता है। और खजुआ वाला युद्ध में वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए भी जाता है, लेकिन बाद में उसका औरंगजेब से तालमेल बैठता नहीं है, रात को वो शाही डेरे लूट लेता है और वापस आ जाता है। एक तरीके से सुजा को वो अप्रत्यक्ष रूप से शाही पहुंचा देता है। तो हम राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन किसकी तरफ से लड़ता है नहीं लड़ता है। जब वो ये संघर्ष चल रहा था तो बीकानेर वाला कर्ण सिंह ने भी डायरेक्टली किसी की तरफ से भाग नहीं लिया था, वो खुद नहीं गया था, वो बीकानेर जाके बैठ गया था और शायद उसने दिमाग लगाया कि यार मैं किसी एक भाई का पक्ष लूंगा, कालांतर में क्या पता दूसरे वाला भाई जीत जाए, वो राजा बन जाए, फिर उसके साथ खटास रहेगी, इससे अच्छा आपने तो जाए नहीं। पर उसके 2 बेटों ने भाग लिया था। बीकानेर के राजाओं की ज्यादातर साउथ में पोस्टिंग रहती थी, साउथ में औरंगजेब पोस्टेड था, तो उसके वो 2 बेटे औरंगजेब के साथ थे और उन बेटों ने औरंगजेब की तरफ से भाग भी लिया था। वो 2 बेटे थे केसरी सिंह और पद्म सिंह। शुरुआत वाले दोनों तीनों युद्धों के अंदर ये लड़े थे, उधर से कि आपके धर्मत वाला युद्ध हुआ था तो उसके अंदर ये लोग थे, मुगट का युद्ध हुआ था तो उसमें थे, खजुआ का युद्ध हुआ था तो उसमें थे ये, और बेहद बहादुरी के साथ ये लोग लड़े थे। तो कहते हैं खजुआ वाला युद्ध तो जितवाया इन लोगों ने था, केसरी सिंह और पद्म सिंह ने जितवाया था। तो जब युद्ध जीत के वापस आए थे तो औरंगजेब खुद अपने रुमाल लेके इनकी धूल झाड़ता है। एक फोटो आपके सामने लगी हुई है जिसके अंदर ये पद्म सिंह और केसरी सिंह खड़े हुए, ये बादशाह औरंगजेब है जो इनके बख्तरों की धूल झाड़ रहा है। मुझे एक फोटो मिली नहीं, बाकी एक अच्छी सी फोटो और थी, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, जिसमें औरंगजेब चेयर पे बैठा हुआ है और इनके पैरों की धूल झाड़ रहा है कि मतलब आप मेरे लिए इतने सम्माननीय हो, यार आपके धूल लगी है तो मैं इसे झाड़ने में अपना गर्व महसूस करता हूं कि आपने मुझे युद्ध जिताया है। इनमें भी जो पद्म सिंह था, इस पद्म सिंह के बारे में कहा जाता है बेहद बहादुर व्यक्ति था ये पद्म सिंह। और कर्नल पाउलेट हुए एक राजा हुआ था रिचर्ड, उस रिचर्ड के साथ इसकी तुलना करते हैं। रिचर्ड फर्स्ट एक राजा हुए थे 1189 टू 1199 तक एक राजा हुए थे, जिन्होंने जब मुसलमानों के ईसाइयों के बीच में क्रूसेड धर्म युद्ध चल रहे थे तो उन धर्म युद्धों के अंदर भाग लिया था, तो उस रिचर्ड के साथ में तुलना करते हैं। और रिचर्ड के बारे में कहा जाता है कि रिचर्ड को वहां की जनता द लोइन हार्ट कहती थी, शेर के दिल वाला व्यक्ति। तो कर्नल पाउलेट कहता है कि जिस प्रकार ब्रिटेन में सिंह हृदय रिचर्ड लोगों के दिलों में स्थान रखता है, लोइन हार्टेड रिचर्ड लोगों के दिलों में स्थान रखता है, कुछ वैसा स्थान इस पद्म सिंह को दिया जाना चाहिए। पद्म सिंह अपनी तलवार के लिए बहुत फेमस हुए थे और कहा जाता है एक बार तो इन्होंने औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम या बहादुर शाह के नाम से जो राजा बना था बाद में, उसका कोई साड़ा हुआ करता था और उसके साड़े की इनका एक छोटा भाई और था मोहन सिंह नाम करके, उससे एक बार कोई टुन में हो जाती है। इस चक्कर के अंदर वो जो मुअज्जम का साला था वो उस मोहन सिंह पर वार कर देता है, उसके खूब सारे 10-15 लोग मिलकर वहां पर उस पर वार कर देते हैं। जब पद्म सिंह देखता है कि मेरे भाई को अकेला देख के ये उसे मारने जा रहे हैं तो पद्म सिंह उधर से भागा हुआ आता है, और पद्म सिंह जब आता है तो बाकी वाले जो भाग जाते हैं, वो साड़ा वहीं खड़ा होता है, वो उसके मारता है, तलवार की मारता है, साले को तो मार देता है, पास में वो तलवार खंबे के जाके लगती है, खंबा तोड़ देती है, खंबा चीर देता है। हालांकि बाद में जब मुअज्जम को पता चला तो उसे लगा यार मेरे साले की गलती थी, तो उसने उस पद्म सिंह को कोई दोषारोपण नहीं दिया, कहा भाई गलती थी, तो पद्म सिंह ने जो भी किया होगा वो सही किया है। मोहन सिंह हालांकि इस युद्ध में आपस में जो भी उनका छोटा मोटी झड़प होती है उसमें घायल होता है, बाद में मोहन सिंह भी मर जाता है। उस पद्म सिंह की तलवार के ऊपर किसी का बहुत अच्छा दुआ है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कटार का धनी अमर सिंह को कहा जाता है, लिखा हुआ है कटारी अमरेशरी, मतलब कटार तो अमर सिंह, पद्मारी तलवार और पद्म सिंह की तलवार। तो ये कोई कभी दोहा पढ़ो तो आपके दिमाग में ये पद्मा कौन है, तो ये कर्ण सिंह का बेटा, बीकानेर वाले कर्ण सिंह का बेटा है। सेल तिहारो राज सिंह, सेल मतलब भला, सेल मतलब कोई राज सिंह आपके मेवाड़ वाला जो राज सिंह है वो है। तो राज सिंह अपने भाले के लिए प्रसिद्ध है, सराय और संसार, इन सब की इन चीजों के लिए सराहना की गई है।